शरीर की अज्ञान और अचेतन क्रियाएं। जब हम भोजन करते हैं तब वह ज्ञानपूर्वक करते हैं, परंतु जब हम उसका सार भाग भीतर ग्रहण करते हैं तब हम वह अज्ञात रीति से करते हैं। जब वह खून के रूप में परिणत होता है तब भी वह हमारे बिना जाने ही होता है, और जब इस खून से शरीर के भिन्न भिन्न अंश गठित होते हैं तो वह भी हमारी जानकारी के बिना ही होता है, किंतु यह सारा काम हमारे द्वारा ही होता है। इस शरीर के भीतर कोई अन्य 10-20 लोग तो नहीं बैठे हैं जो यह काम कर देते हों, पर यह किस तरह से हमें मालूम हुआ कि हम ही इनको कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। इस संबंध में अनायास ही यह कहा जा सकता है कि आहार करना ही हमारा काम है, और खाना पचाने और खाद्य से शरीर को पुष्ट करने का काम तो हमारे लिए कोई दूसरा कर रहा है। पर यह तो नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अभी जो काम हमारे बिना जाने हो रहे हैं वे लगभग सभी साधना के बल से हमारे जाने साधित हो सकते हैं। ऐसा मालूम होता है कि हमारा हृदय यंत्र अपने आप ही चल रहा है, हम में से कोई उसको अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकता, पर वह अपने ख्याल से आप ही चल रहा है। परंतु इस हृदय के कार्य भी अभ्यास के बल से इस प्रकार इच्छाधीन किए जा सकते हैं कि वे इच्छा मात्र से शीघ्र या धीरे चलने लगेंगे या लगभग बंद हो जाएंगे। हमारे शरीर के प्राय सभी अंश वश में लाए जा सकते हैं। इससे क्या ज्ञात होता है? यही कि इस समय जो काम हमारे बिना हो रहे हैं उन्हें भी हम ही कर रहे हैं, पर हाँ, हम उन्हें अज्ञात रीति से कर रहे हैं, बस इतना ही। अतएव हम देखते हैं कि मानव मन दो अवस्थाओं में रहकर कार्य करता है। पहली अवस्था को ज्ञान या चेतन भूमि कह सकते हैं। जिन कामों को करते समय साथ साथ मैं कर रहा हूँ, यह ज्ञान सदा विद्यमान रहता है, वे कार्य ज्ञान या चेतन भूमि से साधित हो रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरे भूमि को अज्ञान या अचेतन भूमि कर सकते हैं। जो सब कार्य ज्ञान की निम्न भूमि से साधित होते हैं, जिसमें मैं ज्ञान नहीं रहता, उसे अज्ञान या अचेतन भूमि कह सकते हैं। हमारे कार्यकलापों में से जिन्हें अहम मिल रहता है उन्हें ज्ञान युक्त या चेतन क्रिया, और जिन्हें अहम का लगाव नहीं उन्हें ज्ञान रहित या अचेतन क्रिया कहते हैं। निम्न जाति के प्राणियों में है यह ज्ञान रहित क्रिया जन्मजात प्रवृत्ति इंस्टिक्ट कहलाती है। उनकी अपेक्षा उच्चतर जीवों में और सबसे उच्च जीव मनुष्य में यह दूसरे प्रकार की क्रिया, जिसमें अहम बोध रहता है, अधिक दिख पड़ती है। इसी को ज्ञान युक्त अवस्था कहते हैं, ज्ञान युक्त क्रिया कहते हैं।